बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर इलाहाबाद में एक छोटी सी लड़की टुक टुक रहती थी। उसकी बुआ की शादी का दिन नजदीक आ रहा था और टुक टुक उस दिन को लेकर बहुत उदास थी। जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, टुक टुक शांत रहने लगी थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही भारी था। वह अपनी बुआ के जाने का दुख छुपा नहीं पा रही थी। अंत में वह दिन आ ही गया जब उसकी बुआ की शादी हो गई। बुआ और टुक टुक का रिश्ता बहुत ही खास था। बुआ ने हमेशा टुक टुक को संभाला और उसके साथ हर खुशी गम बांटा। लेकिन बुआ की शादी हो जाने के बाद टुक टुक को अपनी बुआ की बहुत याद आती थी। वह दिन रात बुआ की मुस्कान को मिस करती रहती थी। एक दिन टुक टुक ने अपनी माँ से यह कहा, माँ, बुआ की शादी हो गई है, लेकिन वह हमेशा उदास क्यों रहती है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, किसी के लिए एक नया अध्याय शुरू होना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। हमें उसे समर्थन और प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों ना हम एक प्यारी सी कहानी सुनाएं जिससे उसे अच्छा लगे। टुक टुक ने इस सुझाव को माना और उसने बुआ के लिए एक मोरल और मज़ेदार कहानी लिखने का निर्णय किया। उसने एक खास कहानी बनाई जिसमें एक बहुत उदास, रंग बिरंगे जंगल की कहानी थी। कहानी में एक छोटा सा पंछी अपने दोस्तों के साथ अद्वितीय जंगल में रहता था। जंगल में हर रोज कुछ नया होता था, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा साया जंगल पर आ गया और सभी पंछियों की रौनक उदास हो गई। पंछी ने उस समय सीखा कि कभी कभी हमें जीवन के पलटवार को स्वीकार करना पड़ता है और उसमें भी हमें खुद को पुनः अवलोकन करने का अवसर मिलता है। बुआ ने इस कहानी को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद टुक टुक, तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे ये सीख मिली है कि मैं अपने नए जीवन का मज़ा उठा सकती हूँ और आने वाले पलों को हंसी में बदल सकती हूँ। इसके बाद बुआ ने अपने नए जीवन को स्वागत किया और उसने खुशियों को अपने दिल में बसाया। टुक टुक ने खुद भी नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाया और उसने अपनी बुआ की खुशियों को देखकर सीखा कि जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर एक नए अध्याय को आपके जीवन में स्वागत करें और हमेशा पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखें। जीवन की हर घड़ी को हमें उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का एक नया मौका मानना चाहिए।